ब्रेकिंग जैन न्यूज। आगरा में विराजमान पूज्य जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने कहा कि आने वाला सन 2024 नया वर्ष यदि शुभ करना है तो धार्मिक आयोजन में या गुरुओं के सानिध्य में या तीर्थ क्षेत्र पर मनाएं। सुनिए पूज्य मुनि श्री का भक्तों को आदेश। सारे भारत के लोगों को मेरा राष्ट्र के नाम संदेश है, यदि नया वर्ष आपको शुभ करना है, यदि शुभ है तो नए वर्ष का दिन नियम से अपने भगवान के पास, अपने गुरुओं के पास, अपने तीर्थ क्षेत्र पर व्यतीत करना। यदि नया वर्ष आपको मुबारक करना है, मांगलिक करना है, तो नए वर्ष के दिन कोई भी व्यक्ति भारत का होटलों में भोजन नहीं करेगा, अपने माँ के हाथ का करेगा, अपने पत्नी के हाथ का करेगा, अपने घर में करेगा। शुभ दिन का भोजन यदि शुभ दिन है तो, और बुरा दिन हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। 31 को तुम्हें जो करना है वो करना, 2 को तुम्हें जो करना है वो करना। 1 तारीख के दिन मेरे भक्तों के लिए आदेश है, निर्देश है कि वो 1 तारीख के दिन अपने घरों में भोजन करें या फिर धार्मिक आयोजन जहां हो, तुम्हारे गुरु महाराज तीर्थ क्षेत्र, वहां जो सामूहिक भोजन हो वहां करें, होटलों में भोजन न करें, क्योंकि वो दिन आपको शुभ है। 1 जनवरी आपको शुभ है। शुभ दिन कैटर्सों के हाथ का नहीं। शुभ दिन होटल कभी मांगलिक नहीं हो सकती, होटल कभी मांगलिक नहीं हो सकती, गार्डन कभी मंगल रूप नहीं हो सकता, हिल स्टेशन कभी मांगलिक नहीं हो सकती। मांगलिक होता है तीर्थ क्षेत्र, मंदिर, अपना परिवार, तुम्हारे माँ बाप। आज समाज यदि भटक रही है तो निज वाणी से यह बात कही इंदौर में विराजमान पूज्य आचार्य श्री विहर्ष सागर जी महाराज ने। आज अगर समाज भटक रही है तो निज वाणी से भटक रही, क्योंकि गुरुओं ने जनवाणी को छोड़ करके जो निजवाणी का उपयोग करना चालू कर दिया। मेरा क्षेत्र, मेरा मंदिर, मेरे भक्त। अब वो भक्तों कह देते जो मेरा भक्त है। अब इतना कह दिया मेरा भक्त है तो भक्त भी कहता मेरे गुरु हैं। अब वो दूसरे गुरुओं को अनदेखा कर देता है। तो यहाँ पर तो ये कहा गया है अगर 24 तीर्थंकर भगवान भी हैं और यदि तुम्हें पार्श्वनाथ भगवान से ज़्यादा लगाव है और तुमने क्या किया, पार्श्वनाथ भगवान की ज़्यादा भक्ति की, 23 को छोड़ दिया, तो वहाँ पर भी सम्यक दर्शन में दोष लग जाता है, चल मल अपगार दोष, है ना। सोचो, जबकि वहाँ पर आपने कुछ आपने तो की नहीं, पर यहाँ तो आप सोचो एक गुरु को यदि मान रहे हो तो शेष की तो सीधी सीधी अभिनय कर रहे हो। हम नहीं मानते, हम तो हमारे गुरु वो हैं, हम तो उनकी आराधना करते हैं, वो बड़े गुरु हैं, वे फलाने हैं। अरे भैया, तुम कहा भगवान महावीर स्वामी के गढ़धर हो कि तुम्हें सारा ज्ञान है ना। इसलिए जैसे गुरु वैसे ही चेला, गए नरक में चले ठेलम ठेला, है ना। इसलिए गुरु ऐसा बनाओ जो गुरु तुम्हें भटकाए ना। क्या करना तुम्हें, हमें तो ये कहना चाहिए। देखिए, कोई हमसे पूछे कि महाराज जी हमने उन फलाने महाराज जी से गुरु बनाया है, हम कहे वेरी गुड, बहुत अच्छा, तुमने अच्छा काम किया बेटा, अपने जीवन में गुरु बना लिया, है ना। महाराज जी हमने फलाने गुरु से क्लास पढ़ी है, तत्वासु सीखा है, अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छा काम किया तुमने, है ना। मैंने फलाने गुरु से ये काम किया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, क्योंकि वो भी गुरु हैं, मैं भी गुरु हूँ, डिपार्टमेंट तो एक ही है ना। बिजली विभाग में एक व्यक्ति काम नहीं करता है, बिजली विभाग में कितने एम्प्लॉय होते हैं, है ना। अब तुम सोचो कि हर मोहल्ले में लाइट चली जाए, एक ही व्यक्ति पहुंचे सुधारने के लिए, तो क्या फायदा। तो वहां पर लाइट एक ही है, तार एक ही है, खम्भे अलग अलग हैं, मोहल्ले अलग अलग हैं, और जब कहीं से अगर 10 जगह से एक साथ फोन आ जाता है तो एक व्यक्ति तो जाएगा नहीं, 10 व्यक्ति जाएंगे एक साथ और लाइन में बन करके और लाइट सुधार के आ जाते हैं, सामने वाली लाइट जल जाती है। तो गुरु का काम भी यही है, हम सब लाइट मैन हैं, है ना। हमारे पास जो भी व्यक्ति आता है हम उसकी लाइट ठीक करते हैं, है ना। अब हमें क्यों कहें कि वो लाइट मैन आया तो उससे क्यों करवाई ठीक, वो लाइन अगर वो दूसरा लाइन में आ जाएगा तो वो क्या करेगा कि आकाश से थोड़ी ना बिजली देगा तो तार से ही, है ना। फिर बताओ, मीटर तो वही है, कनेक्शन तो वही होते हैं, सारी विधि वही की वही होती है ना। तो इसलिए हम लोगों को भटकना नहीं चाहिए। अपन लोग पढ़े लिखे हो, अनपढ़ तो हो नहीं, हम लोगों को भी अपनी बुद्धि लगाना चाहिए कि हम किसी गुरु के चक्कर में कहीं हम अधर्म तो नहीं कर रहे। फिर अजैन में, मुसलमान में और तुम में क्या अंतर है, फिर सोनगढ़ी और तुम में क्या अंतर है, फिर तो तुम सच्चे मुसलमान भी अच्छे,
है ना। तो श्रीपाल को अपन देखें, मैंने कहा था श्रीपाल अपने यहाँ हुए राजा, उन्होंने एक मुनिराज के ऊपर कचरा डाला, 700 लोगों ने हंस दिया, मतलब उनकी अनुमोदना कर दी। तो उनने कचरा डाला इसलिए उनको कुष्ठ रोग हो गया, और 700 लोग हंसे थे, उनको कुष्ठ रोग हो गया साथ में। तो क्या हुआ? अनुमोदना। अब आप उसी श्रीपाल ने अष्टानी का पर्व में विधान किया, बैठ गए विधान में, तो 700 लोग भी बैठ गए, है ना। और 700 लोग बैठ गए तो उनका ठीक हो गया, तो उनका भी ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें संगति ऐसे काम करो, संगति ऐसी करो कि जिससे बुरी करोगे तो बुरा फल मिलता है, अच्छी करोगे तो अच्छा फल मिलता है। तो इसलिए हमें ऐसी संगति करना चाहिए। गुरुओं को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें समाज को तोड़ना नहीं है। जो नई यूथ है वो यही तो कहती है, क्या है महाराज महाराजों में बनती नहीं है, महाराज एक दूसरे का ध्यान नहीं रखते हैं, एक महाराज दूसरे महाराज की बुराई करते हैं, एक महाराज दूसरे महाराज के ऊपर जाने से मना करते हैं, है ना। कितने पंथवाद, ग्रंथवाद, संतवाद, सारे वाद यहीं तो हैं, है ना। हमें नहीं जाना मंदिर, इससे अच्छा तो हम शंकर जी के पास चले जाएंगे, कृष्ण जी के पास चले जाएंगे, फलानी देवी देवता के पास चले जाएंगे। वहाँ एक देवी जी तो नहीं कहती कम से कम के, काली जी नहीं कहती कि गोरी के पास मत जाओ, गोरी जी नहीं कहती काली के पास मत जाओ, वो देवी अच्छी कम से कम। तो इसलिए हमारा जो यूथ है वो भटक जाता है। तो इसलिए इसके लिए जिम्मेदार गुरु भी हैं, पेरेंट्स भी हैं। तो इसलिए हम लोगों को सबको सुधरने की आवश्यकता है, और नहीं तो मत सुधरो, पर घर में घुसे रहो या बुराई करते रहो या तारीफ करते रहो, नरक के अलावा दूसरा मार्ग नहीं है, डूबना ही एक रास्ता है। तो उसके लिए तैयार रहो, एज यू लाइक, आपकी जो इच्छा है। संत शिरोमणि पूज्य जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज कल 18 दिसंबर को रायपुर छत्तीसगढ़ पहुंच गए हैं। पूज्य जैन आचार्य श्री के स्वास्थ्य में कुछ अंतर के कारण पूज्य आचार्य श्री ने रायपुर पहुंचने से पूर्व पालकी से विहार किया। तो पैदल जाइए। हाँ, आज पालकी में बैठे, तबीयत ठीक नहीं लगत गुरुदेव के। कहाँ जाइए? ये राजिम जाते। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, उनके पति राज कुंद्रा और उनके परिवार ने राजस्थान उदयपुर जिले के दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र अलिंदा पार्श्वनाथ के दर्शन किए। भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष पद हेतु दिनांक 27 जनवरी को नासिक जिले के लमोकार तीर्थ पर होने वाले अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मुंबई में तीर्थ क्षेत्र कमेटी के कार्यालय में आज 19 दिसंबर को श्री संतोष जी पेंडारी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।